प्रभु क्या कह रहा है? अगर तुमने मन नहीं फिराया तो मैं तुम्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अब समझ रहे हो प्रभु ने इस जगह पे क्या कहा था? मेरे दास को व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाती है। और प्रभु किससे बात कर रहा है? उन दासों से, उन विश्वासियों से बात कर रहा है प्रभु। और क्या कह रहा है? अगर तुमने मन नहीं फिराया, अगर आप 21 में पढ़ते हो, 2:21 में अवसर दिया, व्यभिचार करते हो, यदि वे उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, ये दासों से, विश्वासियों से बात हो रही है, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। और आज हम चौथी कलीसिया थाएत्रिया जो कलीसिया है, और आज उसके कलाम को हम पढ़ेंगे, प्रभु की चीजों को आज हम जानेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लेख, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, प्रभु का पुत्र मतलब प्रभु का स्वरूप, परमेश्वर एक है। यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। जब यहूदियों में जब भी एक पुत्र का जिक्र होता है, एक पिता के स्वभाव का जिक्र होता है, तो पुत्र में परमेश्वर है, वास करता है। यीशु ने क्या कहा? मैं पिता में और पिता मुझ में वास करता है। जब चेलों ने कहा यीशु हमें पिता को दिखा दे, यीशु ने क्या उत्तर दिया? जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभुता जो यीशु के कंधों पर वास करती है। आमीन। तो इस जगह पे यीशु प्रभु है। बहुत सारे धर्म के लोग यीशु को मानते तो हैं कि वो एक अच्छा बंदा था या अच्छा भविष्यवक्ता था, पर प्रभु नहीं मानते। यीशु को प्रभु मानने में उद्धार है। अगर कोई अपने हृदय से विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है, उसका उद्धार होएगा। तो यीशु को की प्रभुता ग्रहण करने में आपका उद्धार है। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। आग की ज्वाला के समान, ये क्या दर्शाता है? न्याय, न्याय प्रभु का क्या दर्शाता है? एक सामर्थ, एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो जब वो न्याय को लागू करेगा तो एक सामर्थ्य और बल के साथ होएगा वो। तो जब यीशु आ रहा है, न्याय के साथ आ रहा है। उसका चरित्र हम देखते हैं, धधकती हुई आग, कंज्यूमिंग फायर, तो वो न्याय को स्थापित करेगा। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। हाँ, जो एक कलीसिया थी ये सबसे एक तरीके की छोटी थी, और अधिकतर ज्यादा इसके बीच में कोई सताव को भी सुनने को नहीं मिलता। पर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं बहुत सारी अन्य जाति या अन्य चीजें, आइडल्स, मूर्तें वहां पर पाई जाती थी। और प्रभु जब इनसे पहले बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया पहले यीशु का टाइटल अब देखते हैं, उसके बाद यीशु की सराहना। तो 5 चीजों की सराहना यीशु करता है: कामों की, प्रेम की, विश्वास की, सेवा की और धीरज की। तो ये 5 चीजें हैं, और बाकियों की पहले भी सराहना हुई है, बट प्रेम के विषय में प्रभु इनकी सराहना कर रहा है। उस दौरान जितनी भी कलीसिया में लोग आते थे तो इनका व्यवहार की प्रभु सराहना कर रहा है। तुम लोगों की चिंता करते हो, लोगों से प्रेम करते हो, तुम्हारी सेवा का काम अच्छा है, तुम्हारा खड़े रहना अच्छा है, तुम्हारा धीरज बनाए रहना अच्छा है, लोगों की सुनना। अब समझ रहे हो? तो उन कार्यों की परमेश्वर इस जगह पे तारीफ कर रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़ के हैं। हालेलुया। बाद वाले काम पहलों से बढ़ के, इसका मतलब तू सेवा में घटा नहीं, सेवा में बढ़ा। बाइबल ने कहा उसके कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, उसमें दृढ़ रहो और उसके कामों में बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि प्रभु में कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हमारे काम बढ़ने चाहिए, हमारी सेवा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारी कैपेसिटी, जब हम बढ़ रहे हैं तो कैपेसिटी बढ़ रही है, तो कैपेसिटी की उतनी स्टोरेज बढ़नी चाहिए, उतना ही काम उसका बढ़ना चाहिए। आमीन। विश्वास, तो ये 5 चीजें हैं जिसके विषय में इधर प्रभु जिक्र कर रहा है। तो ये जो कलीसिया थी, ये बिजनेस में अच्छी थी, यहाँ पे एक अच्छी मार्केटिंग थी, यहाँ पे बहुत धनी लोग रहते थे। और इसके विषय में एक जिक्र भी हम देखते हैं, जो पहला व्यक्ति जो बदला प्रभु में आया पौलुस के द्वारा, वो बहन थुआतीरा से थी। अगर आप निकालो प्रेरितों के काम 16 उसका 14 और 15। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो
तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। ये मर्केंडाइज बहुत था, वहाँ के मर्चेंट कपड़े का बिजनेस बहुत था। तो ये एक तरीके की बैंजनी डाई थी जो वहाँ पे पाई जाती थी, एक लाल पर्पल की एक कलर की तरह। आज भी उस कलर का नाम, उसको टर्किश रेड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरीके की शेल फिश थी जो समुद्रों में पाई जाती थी, और जब उसे निकाला जाता था, वो शेल फिश को जब तोड़ा जाता था, क्रश किया जाता था, उसमें से एक कलर निकल के बाहर आता था। हालेलुया। तो थुआतीरा ये जो एक फेमस था ये स्थान इस बैंजनी कपड़े के लिए, अब समझ रहे हो, ये क्लोथिंग बिजनेस के लिए। और थुआतीरा के विषय में हम जो आगे देखते हैं कि ये पोप का समय भी माना जाता है। और ये सबसे लंबा पीरियड है 590 से लेके 1517 तक। तो बहुत सारी चीज़ें इस दौरान इंट्रोड्यूस हुई। पोप को, जो वहाँ के लीडर थे, पोप को का टाइटल आया, जिसका मतलब कि सारी चर्चें जो पूरी वर्ल्ड में फैली हुई हैं उनके ऊपर एक लीडर को ठहराया जाए। तो उस टाइम पे ये टाइटल नियुक्त हुआ और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बदली। हालेलुया। तो आज जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उसका जो टोटल जिक्र है, जो आज बनी हुई दिखती है, वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। तो जेजेबेल कौन थी जिसके विषय में प्रभु जिक्र कर रहा है? अगर आप निकालो जेजेबेल के विषय में दूसरा राजा 9 उसका 22 अगर हम पढ़ें। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। तो ऐसी औरत थी जो इजराइल में ये जादू टोना लेके आई थी, मूर्ति पूजा लेके आई थी, लोगों को जिसने प्रभु से परे कर दिया था। ये जो प्रभु के विरोध में काम करती, जो राजा अहाब था, उससे जब राजा अहाब और देशों के साथ लोग विवाह किया, जो राजा लोग थे और देशों की राजाओं की डॉटरों से विवाह किया करते थे ताकि उनके आपसी संबंध स्ट्रांग हो। तो उसी प्रकार फिनिशिया से ये जेजेबेल थी, और जो इसके पिता का नाम है उसका मतलब ही बाल के साथ है। तो आप समझ सकते हो उसका पलना बढ़ना, उसका रेज होना, वो सारा उस वातावरण में था। आप समझ रहे हो? और वही चीजें वो इस स्थान पर ले आई। बाइबल कहती है ना, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या काम, अंधकार का ज्योति के साथ क्या काम। तो यही चीजें हैं। विवाह जब होता है तो बाइबल एक जगह पे लिखती है, जेजेबेल ने अहाब को उकसाया गलत निर्णय लेने के लिए। जब ये फिनिशिया से आई तो अहाब के साथ इसकी मैरिज हुई, और इसने पूरे इजराइल में वो प्रभु के विरोध में चीज़ों को स्थापित किया। और यहाँ तक कि वो प्रभु के जो रियल जन थे, भविष्यवक्ता थे, उनको उसने मारा भी, घात भी किया उन्हें। अगर आप निकालो पहला राजा 18 उसका 4। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। समझ रहे हो? क्या इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, मार देती थी, घात करती थी। तब भयंकर स्वभाव था क्योंकि वो जलन करती थी, उनको ठहरने नहीं देती थी। प्रभु के सच्चे लोगों के खिलाफ ये स्पिरिट काम करती है, सेवकों के खिलाफ ये स्पिरिट काम करती है। उनको व्यभिचार में गिराना, उनको लालच में गिराना, उनको घमंड में गिरा देना। समझ, उनको एक कंट्रोलिंग स्पिरिट है, अहाब पे कंट्रोल करती थी। समझ रहे हो? एक कंट्रोलिंग स्पिरिट है जो जानबूझ के, जबरदस्ती, प्रेशर में, इमोशनल तरीके से, दिलाइला इमोशनली प्रेशर देके शिमशोन का सच उगलवा लिया। अब समझ रहे हो? ये स्पिरिट है एक। अगर आप निकालो पहला राजा 21 उसका 25 पढ़े। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। तो एक कंट्रोलिंग स्पिरिट उकसाती है चीजों को लेके, ये कर, उसने तेरे बारे में ये बोल दिया,
हाँ, आप समझ रहे हो? देखते हैं जो नबोत का एक बाग था, उसको मार डाला, उसके बच्चों को मार डाला उस जगह को लेने के लिए। समझ रहे हो? वो कुछ भी कर सकती है उसको। ये कोई मर्सी नहीं दिखाती है स्पिरिट, कोई दया नहीं। आप समझ, लोग मर रहे हैं, मरने दो, इसका इंटेंशन पूरा होना चाहिए। ये इस तरीके से स्पिरिट नाश और घात करने के लिए, जेजेबेल स्पिरिट जो दुष्टता को फैलाती है, जो चीज़ों को प्रभु के विरोध में कर देती है, प्रभु के विरोध में चीज़ों का होना। तो ये आत्माएं जो विश्वासियों को दुष्टता, व्यभिचार में लेके जाती हैं। अन्य जाति त्योहार, तीर त्योहार, आप समझ रहे हो, प्रभु के विरोध में चीज़ों को करना, खाना खाना जो मूर्तों के आगे चढ़ाया हुआ है। आप समझ रहे हो, ये जो पीरियड था जिसके विषय में बात हो रही है, बहुत डार्क पीरियड था, जहाँ पे लोग समझौता कर रहे थे, अन्य जातियों के साथ मिल जा रहे थे ताकि उनका बिजनेस, उनका काम चलता रहे, चलो साथ में बना के रखनी है। अब समझ रहे हो? तो वो समझौते वाला जीवन जी रहे थे। रोमन कैथोलिक यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से चीज़ें शुरू हुई, सिस्टम शुरू हुआ जो प्रभु के साथ का नहीं था। आप समझ रहे हो? तो ये एक जो रोमन कैथोलिक जब आए, उनका एक आइडिया था कि सबको प्रभु में ले आओ, समय वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। तो मतलब ये चीज़ें मिक्सचर चल रही थी। वही जो संसारिक सिस्टम है वो प्रभु के सिस्टम में आना। और यह क्या कर रही थी? जेजेबेल स्पिरिट उनको, मेरे दासों को भविष्य व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती थी। मिक्स, कोई बात नहीं, ये भी चलता रहेगा, ये भी करते रहो, ये भी करते रहो, ये भी करते रहो। तो उन्हें फुसलाती थी। समझ रहे हो? रियल खराई और सच्चाई नहीं। चर्च भी आते रहो, ये भी करते रहो, पाप भी करते रहो। आज क्या हो रहा है सिस्टम? पाप के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। आज लोगों ने सब कुछ अच्छा कर दिया है। अगर आपका मन कर रहा है कि लड़का लड़का रहे तो आप कर सकते हो। चर्चेज में मैरिजेस हो रही हैं, लड़की लड़की, आप समझ रहे हो? ऐसी चर्चेस खुल गई हैं लोगों के अनुसार चलने वाली। अंत के समय में लोग अपने अकॉर्डिंग शिक्षक बटोर लेंगे। तो ऐसी चीजें, अबॉर्शन कोई बात नहीं है, टैटूज लगाने हैं लगवा लो। बड़े बड़े प्रीचर्स, ये जेजेबेल की स्पिरिट जो प्रभावित कर रही है ताकि भीड़ को भरमाए, ताकि लोगों को प्रभु से परे करे, प्रभु के असल मकसद से परे करे। अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है पर है नहीं, कहती है, समझो, कहती है। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है, सिखाती है, भरमाती है, धोखा देती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। बात ये नहीं था कि मैंने उसे मौका नहीं दिया, उसको भी मौका दिया। प्रभु ने अहाब को क्षमा कर दिया, उसको भी मौका दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। डीठ, अडियल, घमंड से भरी हुई, उससे बाहर ना निकलना। मैंने मौका दिया, उसने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। प्रभु कह रहा है, उसे चेतावनी दी, वार्निंग दी, पर उसने मन फिराना ना चाहा। इस अंतिम समय में लोग डीठ हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, प्रभु की दया का मजाक बनाएंगे, मदद भरा हाथ को भी वो इग्नोर कर देंगे। मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूं। तो रियल जेजेबेल थी, आपको पता है उसकी मौत कैसे हुई थी, और ये पहले से बता दी गई थी। अगर आप निकालो दूसरा राजा 9 उसका 30 से 37। जब येहू यजरेल को आया, तब इजेबेल यह सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। और वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस ताबिन स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी। समझ लो, कुत्तों ने उसके लहू को चाटा।
जब वो आए तो उसका स्कल मिला, सिर्फ हाथ और स्कल मिला, पूरी बॉडी खत्म थी। समझ रहे हो, ये पहले से डिक्लेयर्ड था और प्रभु ने कहा ऐसा ही इल्जाम उनका होएगा। तो अब समझो उसके साथ व्यभिचार करते हैं। आज लोग कहते हैं उद्धार हो गया, ठीक है आप कुछ मर्जी करो। नहीं, अगर आप वचन निकालो प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रभु क्या कह रहा है, अगर तुमने मन नहीं फिराया तो मैं तुम्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अब समझ लो प्रभु ने इस जगह पे क्या कहा था, मेरे दास को व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाती है। और प्रभु किससे बात कर रहा है, उन दासों से, उन विश्वासियों से बात कर रहा है प्रभु। और क्या कह रहा है, अगर तुमने मन नहीं फिराया, अगर आप 21 में पढ़ते हो 2:21 में का अवसर दिया, व्यभिचार करते हो, यदि वे उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, ये दासों से विश्वासियों से बात हो रही है, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15 भी अगर आप पढ़ो। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये बाहर रहेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो समझ रहे हो, तो इस समय पे आपको बहुत सचेत होना है, जागरूक होना है, इन चीजों को त्यागना है, मन फिराना है, प्रभु की ओर लौटना है। जैसे लोग जो औरों को प्रभावित कर रही हैं प्रभु के विरोध में, आपको संभल के रहना है। अंतिम समय में बाइबल में लिखा है झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो उठेंगे। क्या लिखा है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाती है नहीं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, पर वो प्रभु की ओर से नहीं होंगे, प्रभु का संदेश नहीं उनके मुंह में होएगा। आप समझ रहे हो, और लोगों को वो डिसीव करेंगे, धोखा देंगे, प्रभु से परे करेंगे। अगर आप निकालो 2 पत्रस 2:1 से, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तो देख रहे हो, झूठे भविष्यवक्ता जो जेजेबेल स्पिरिट थी, तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। स्वामी का इनकार करेंगे, प्रभु की महिमा चुराएंगे। जेजेबेल स्पिरिट महिमा चुराती है, प्रभु की महिमा को चुराती है और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मेरे कारण हुआ, मैंने ये प्रे करी थी, मैंने ऐसा किया था, घमंड की स्पिरिट, समझ रहे हो, उसका इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। स्पिरिट विनाश की, संसार के साथ प्रभुता करना, प्रभु के साथ बैर करना है, बाइबल बयान करती है। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। कि प्रभु हृदय और मनों को परखने वाला है, तो प्रभु का आगे दिखावा नहीं कर सकते, बनावटी जीवन नहीं जी सकते। मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, और वो काम आग में परखे जाएंगे। अभी क्या बिल्डिंग बनी हुई है मायने नहीं करता, उस समय पे कौन सा मटेरियल आपने इस्तेमाल करा है प्रभु जांचेगा। अभी सब कुछ दिख रहा है, बाद में पता लगेगा असल भूसा क्या है, वो सोने की है, चांदी की है, क्या मटेरियल है। तो वो परखे जाएंगे, और किसमें, आग में परखे जाएंगे वो काम, और हर एक के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल दूंगा। उस टाइम पे ये कलीसिया के लोग चीजों को मिक्स कर रहे थे, प्रभु के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। जब ये रोमन कैथोलिक उस टाइम पे पोप और ये सारी चीजें शुरू हुई, तो इन्होंने अपने सिस्टम तैयार कर लिए। लोगों को डर के साथ लोगों को मसीह बना रहे थे, हथियारों के साथ बंदों को एक स्थान पे ले जाना, समुद्र के पास लोगों को डुबकियां दिलाना। तो वो कहाँ रियल रिपेंटेंस थी, वहां वो कौन सा रियल चेंज था। वो एक धर्म को अपना लिया पर रिश्ता नहीं स्थापित हुआ। तो बहुत सारी रीतियां जो उस दौरान उन्होंने उनके बीच में जो शुरू हुई, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पोप एक चर्च का लीडर बनाया गया। उस टाइम पे जो एक बिशप था बोनाफीस III, और उस टाइम पे उसे पोप का टाइटल दिया गया। और जो उस टाइम पे एम्परर फोकस था, फोकस, ये 606 AD की बात है, तो उसने उसे एक पोप का टाइटल दे दिया कि सारे चर्च के ऊपर एक हेडशिप को लेना। और 709 AD में तो जो चीज़ें आई वो पोप के पाँव को चूमने तक चीज़ें आई। लोग पोप के पाँव
को चूमते थे। आप समझ रहे हो, अभी भी आज भी जो एक सेंट बेसिलिया चर्च है रोम में, उधर पतरस का स्टैचू खड़ा कर रखा है, और लोग मानते हैं कि पतरस पहला पोप था या पहला लीडर था उनका। इतना हो गया कि अब जो पीतल का पैर था हाँ, वो अंगूठे में लोगों ने इतना कर दिया है कि वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आप समझ रहे हो, पीतल पे। उसके बाद एक शुद्ध या पवित्र पानी का इस्तेमाल होना 850 AD में। उसके बाद मूर्तें लेनी, ये बीड्स लेने, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना। आप समझ रहे हो, मालाएं जपनी, तो सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ 1090 AD में। तो ये चीज़ें स्थापित हुई। उसके बाद जब वो देह या लहू लेते हैं तो उनका मानना ये है कि जब वो अंदर जाता है तो वो असल देह बन जाती है या असल लहू बन जाता है प्रभु का। तो अब समय बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं या ऐसी टीचिंग्स जो प्रभु के सिस्टम के विरोध में थी। क्या लिखा है, जेजेबेल ऐसी शिक्षाएं सिखलाती हैं। अब समझ रहे हो, व्यभिचार में गिराती है और ऐसी शिक्षाएं, तो बहुत चीजें जो प्रभु के सिस्टम में नहीं है। और यहां तक कि पोप के टाइम पे सिर्फ पोप ही बाइबल को पढ़ सकता था। ये वो ले मैन के लिए के पास अवेलेबल नहीं थी। वो ही पढ़ के बता रहा है जो उसमें है, जो उसको चाहिए। ये तो बाद में 1500 के बाद जब एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुई, मार्टिन लूथर, तो सब तक वो बाइबल पहुंचाई गई। बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये सिस्टम एक मिक्स सिस्टम था, अंधकार के साथ मिक्स करके चलना, दुष्टता के साथ, संसारिक चीजों के साथ वो रीतियां। तो प्रभु इनके खिलाफ बोल रहा था, इन चीजों को दूर करो, परे करो, अपना मन फिराओ और प्रभु के पीछे हो लो। उसके बाद क्या अवार्ड प्रभु रिलीज करता है। यस, आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। तुम्हारे पास है जो उद्धार तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। होल्ड फास्ट टू इट। समझौता ना करो, उसे गवा ना दो, उसे बेच ना दो। ईसाऊ ने जरा से सूप के लिए अपने पहलौटे होने का अधिकार बेच दिया। वो उसे संभाल नहीं पाया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग ठहराई गई थी उसके ऊपर, पहलौटे होने का अधिकार। ये क्या करूंगा, ये सूप देना है। आज के समय पे भी लोग जरा सी अभिलाषाओं के लिए, जरा से पोजीशन के लिए, जरा से प्रमोशन के लिए, बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए समझौता कर देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सरकारों में चले गए पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए प्रभु को छोड़ दिया। बड़ी जगह देंगे, बड़ी गद्दी देंगे तुझे, और समझ रहे हो आज कुछ नहीं है उनके पास। वो सूप के लिए अपने पहलौटे होने के अधिकार को ना बेचो। ये संसार की सारी चीजें मिट जाएंगी, पर जो यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की इच्छा में चलता है, वो सदा के लिए बना रहेगा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यह 1000 साल के राज्य की विषय में बात हो रही है, मिलेनियम किंगडम। उसके लोग जो उठाए जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम उसके साथ राज्य करेंगे। समझ, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 अगर आप निकालो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो अधिकार प्रभु देगा। सिंहासन देखे, उन पे लोग बैठे थे, प्रभु के लोग, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये सताव, विरोध आज सह रहे हो आप, प्रभु के लिए आप इनकार नहीं कर रहे, तो ये अधिकार आप पाओगे, प्रभु के सिंहासन को पाओगे, और अधिकार, ये राजदंड आपको दिए जाएंगे। जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी, उसकी छाप और अपने माथे और हाथों पर ना ली थी, वे जीवित होकर, चाहे मर भी जाएं, पर वो जीवित हो उठेंगे, मसीह के साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। अद्भुत समय होएगा वो, आप राज्य करोगे। सरकारें दबा रही हैं, लोग दबा रहे हैं, बड़े लोग, अब समझ रहे हो, ध्यान रखो,
प्रभु बदला लेगा, आप जीवित हो उठोगे और वो न्याय करोगे। आमीन। और क्या लिखा आखिरी में? भोर का तारा दूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। कौन है चमकता हुआ तारा? यीशु, दाऊद का मूल। हालेलुया। तो यीशु को पाना अनंत काल के लिए, हालेलुया, मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा। और मलाकी में भी इसके विषय में हम पढ़ते हैं 4 उसका अगर आप 2 निकालो। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ओ, ये अवार्ड, ये रिवॉर्ड जो खड़े हैं वो प्राप्त करेंगे प्रभु से। हालेलुया। तो समझौता ना करो, मन फिराओ, प्रभु की ओर लौटाओ, ताकि और ये रिवॉर्ड आप पाओगे, अधिकार आप पाओगे। भोर का तारा, ये रिवॉर्ड प्रभु की ओर से। आमीन। समझौते का जीवन नहीं, मिक्सचर का जीवन नहीं, एक चुनाव, सक्रिय मार्ग का चुनाव, प्रभु के साथ चलने का चुनाव। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत कलाम की बातें, ये सामर्थी। एक ही बात, यीशु का आगमन बहुत निकट है। कलीसिया तैयार हो, कलीसिया की कमियां दूर हो। प्रभु यीशु जल्द लेने आ रहा है। तैयार कलीसिया को।